हाँ, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, अ वीक है 7 डेज, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो इसे ये क्या कर रहा है, ये यूनिट को शो कर रहा है। किसे, यूनिट। मैंने बताया कि 4 टाइप से होता है फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। नंबर 1, नंबर 2 जिसे हम महसूस कर सकें, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3 बताया था यूनिट को, नंबर 4 जिसे हम देख सकते हैं। ये चीज़ मैंने नंबर पार्ट 1 में बताई है, पार्ट 2 में बताई, पार्ट 1 में मैंने डेफिनेशन बताई है, ठीक है। पीछे से देख लें ताकि आगे की चीज़ समझ में आए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये यूनिट को बता रहा है। जैसे यूनिट, किसी भी चीज़ को हम काउंट करते हैं या मेजर करते हैं, वही चीज़ यूनिट होती है। ऐसे काउंट या मेजर करा जा रहा है 7 डे, इसी वजह से ये भी नाउन है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी। देखिए ईमानदारी बेस्ट एक पॉलिसी है। ईमानदारी क्या है, बेस्ट पॉलिसी। मैंने बताया था जो भी नाउन क्या से मिले, हो से मिले और हुम से मिले, क्या कहलाएगा, वो चीज़ नाउन कहलाएगा। तो देखिए ऑनेस्टी, ईमानदारी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी। क्या है, बेस्ट पॉलिसी। जब बेस्ट पॉलिसी है तो मैंने बताया जो भी चीज़ बेस्ट पॉलिसी होगी उसे मैं नाउन कहूँगा। तो ये चीज़ भी नाउन हो गई, ठीक है। अब बेस्ट पॉलिसी क्या है, ईमानदारी, ये भी एक नाउन है। लेकिन वजह ये आती है कि ये कौन सा नाउन है। देखिए ये कौन सा नाउन है। ईमानदारी हमारे अंदर से आ रही है। हमने बताया जो भी अंदर से चीज़ें निकलती हैं, जैसे काइंडनेस, महानता, ग्रेटनेस, बेईमानी, ईमानदारी, जो भी चीज़ें हैं जो अंदर से निकलती हैं उसे हम बेस्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। ये बेस्ट पॉलिसी है। नेक्स्ट एग्जांपल, लव चेंजेस अ पर्सन। लव चेंज करता है अ पर्सन को। लव किसे चेंज करता है, पर्सन को। किसे, यानी कि ये क्या हो गया, नाउन। और पर्सन से कौन चेंज होता है, लव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये भी नाउन। लेकिन कैसा, फीलिंग बता रहा है, लेकिन नाउन है। ये आपसे ये नहीं पूछा जाता है कौन सा नाउन है, बस नाउन को देखना होता है। ये थे कुछ एग्जांपल क्योंकि रिवीजन कर लिए। अब चलते हैं हम रूल्स की ओर, ठीक है। नंबर 1 मैंने बताया था कि नाउन को पहले समझो कि नाउन क्या चीज़ है, फिर उसके अंदर आओ 5 भागों में कि प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर कॉमन नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, या कलेक्टिव नाउन क्या है, या मटेरियल नाउन क्या है। ये 5 भाग में जाएंगे। अब हम पहला पढ़ते हैं कि थोड़ा पढ़ा था हमने एग्जाम्पल के तौर पर। पहले पहचान की थी कि नाउन कौन सा है। अब पहचान करेंगे कि कैसे वो पता चलेगा प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, जो भी, ठीक है। देखिए नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, देखिए प्रॉपर नाउन वो होगा नंबर 1 जिस पार्टिकुलर हो, पर्टिकुलर नेम हो। पर्टिकुलर नेम का मतलब एक एग्जैक्ट नेम हो, किसका हो, एक पर्टिकुलर नेम हो। पर्टिकुलर नेम, जिसका एक पर्टिकुलर नेम हो, यानी कि जैसे मैंने कह दिया दानिश, एग्जाम्पल दे सकता हूँ यहाँ पर, जैसे दानिश, दानिश, रेखा, ETC। मैंने इसे एक एग्जैक्ट नाम दिया है, ठीक है। जब भी किसी का एग्जैक्ट नाम देते हैं वो प्रॉपर कहलाता है। नंबर 2 पहचानेंगे कैसे, इसी में ये A कर लो इसे और ये B कर लीजिए।
इसे हम बड़े लेटर में लिखते हैं, यानी कि कभी भी किसी का नाम जैसे कि लिखते हैं तो बड़े अक्षरों में ही लिखा जाएगा, बड़े लेटर में लिखेंगे। जैसे कि अगर राम लिखूं, श्याम लिखूं, तब भी बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। ठीक है। नंबर सी क्या होता है, देखिए कभी भी प्रॉपर के साथ आर्टिकल नहीं आता है। पहले मैंने डेफिनेशन बताई थी, थोड़ा थोड़ा नाउन बताया था कि नाउन क्या होता है, फिर मैंने कितने टाइप होते हैं वो बताया था। अब मैं बता रहा हूँ प्रॉपर नाउन को कैसे हम रूल्स पे अप्लाई करेंगे। हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में एक टाइप आता है पर्टिकुलर नेम। कभी भी हम किसी का पर्टिकुलर नेम बताते हैं, जैसे दानिश, रेखा, ETC, जब भी हम पर्टिकुलर नेम देंगे किसी को वो हमारा प्रॉपर कहलाएगा। और कभी भी प्रॉपर नाउन को हम बड़े अक्षरों में लिखते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरा क्या है, नो यूज़ आर्टिकल, यानी कि ज़ीरो आर्टिकल। ज़ीरो आर्टिकल यानी कि आर्टिकल, देखिए अब आपको बताना पड़ेगा आर्टिकल किसे कहते हैं। तो आर्टिकल का पार्ट इसके बाद नाउन या प्रोनाउन पढ़ाएंगे या आर्टिकल पढ़ाएंगे। ठीक है, तब पता चलेगा। वैसे सिर्फ यही समझ लीजिए कि आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप नाउन चार्टें उसके बाद अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में आपको एरर मिल जाए प्रॉपर नाउन का, अगर प्रॉपर नाउन मिल जाए तो आप उसमें क्या देखेंगे कि ये 3 चीज़ें क्या रूल फॉलो हो रहे हैं। अगर ये 3 चीज़ें रूल फॉलो हो रहे हैं तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन। यानी कि अगर वो बड़ा अक्षर है, प्रॉपर नेम है, तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अगर बड़े अक्षर में है तो भी वो प्रॉपर नाउन होगा। नंबर 3 जीरो आर्टिकल, यानी ए एंड द यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2 डाल लीजिए, कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन मैंने बताया था, जब किसी चीज़ को हम कॉमन, जैसे लड़का, लड़की, औरत, आदमी को, सब चीज़ कॉमन, जिसमें पता ना चले छोटा बड़ा, जो भी पता ना चले, हमने एग्जैक्ट नाम नहीं दिया, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। नंबर 2 डाल लीजिए, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखिए नंबर 1 कॉमन नाउन। देखिए ये होता है प्रॉपर के विपरीत। नंबर 1 लिखेंगे, प्रॉपर नाउन के विपरीत काम करता है। प्रॉपर नाउन के विपरीत काम करता है। किसके काम करता है, प्रॉपर नाउन के विपरीत काम करता है। प्रॉपर नाउन के विपरीत का मतलब है एक अपोजिट काम करता है। ठीक है। नंबर 2 लिखिए, जनरल नेम। जनरल नेम। जनरल नेम का मतलब जैसे बॉय, एक जनरल नेम है कि मैंने बताया नहीं बॉय का नाम कौन है। प्रॉपर नेम लिया, एक जनरल नेम लिया, कॉमन, सबको, सब पे रूल फॉलो होगा। जैसे मैंने बॉय बताया लड़का, तो सब पे फॉलो होगा लड़का, चाहे वो दानिश हो, चाहे रेखा हो, चाहे दानिश हो, चाहे मोहन हो, चाहे परवेज हो, चाहे रमेश हो। ठीक है, इस तरीके से जनरल नेम। नंबर सी देखिए, इसमें कभी भी, और इसे छोटे लेटर से यूज करेंगे, इनिशियल लेटर। इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर यानी कि लोअर केस, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, ETC। देखिए ठीक है। नंबर 4 इसके साथ हमेशा ध्यान रखेंगे आर्टिकल का यूज़ होगा, ए एंड द। इसका मैं एक अलग से चैप्टर लेके आऊँगा आर्टिकल का, वहाँ पर समझाऊँगा। अभी थोड़ा सा आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। ए एंड द आर्टिकल। कॉमन नाउन भी बता चुका, जो चीज़ सब में इंक्लूड हो, जैसे मैंने बताया कुर्सी, अभी मैंने एग्जैक्ट नाम नहीं दिया। जब मैं किसी को एक प्रॉपर नाम यानी कि एग्जैक्ट नाम ना दूँ, वो कॉमन होता है। तो कॉमन को कैसे पहचानेंगे, प्रॉपर नाउन के विपरीत काम करेगा, उल्टा होगा। ठीक है। जनरल नेम यानी कि मैं किसी का, जनरल नेम का मतलब मैंने मैन बताया, मैन में कोई भी हो सकता है, मैंने प्रॉपर नाम नहीं दिया मैन का। ठीक है। इनिशियल लेटर, जो पहला अक्षर होगा वो लोअर में होगा। लोअर केस का मतलब एक छोटे अक्षरों में होगा।
और आर्टिकल का यूज़ होगा। ठीक है, ये छोटे अक्षरों का आर्टिकल का यूज होगा। नंबर 3 पढ़ते हैं। नंबर 3 पढ़ते हैं, मटेरियल नाउन। नंबर 3 मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन मैंने क्या बताया था आपको, मटेरियल नाउन की पहचान। मटेरियल नाउन मैंने बताया था कि जिससे हम किसी चीज़ से दूसरी चीज़ बनाएं या जिसे गिना ना जा सके, वो होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, एग्जांपल। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, नंबर 1, पहली चीज़ अनकाउंटेबल भी हो सकता है और कोई भी चीज़ एक से दूसरी चीज़ बने। ठीक है, और इसमें नंबर जैसे एग्जांपल गोल्ड, वाटर, मिल्क, बहुत सारी चीज़ें हैं, ETC। नंबर 2, हमेशा ध्यान रखना इसमें आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, एंड द यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, चेक कर लिए। नेक्स्ट नंबर 4, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, देखिए कलेक्टिव नाउन मैंने बताया था समूहवाचक। क्या बताया था मैंने? समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन बताया था मैंने समूहवाचक, जैसे क्लास, टीम, सेना। ठीक है, अब कुल प्रॉपर प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी देख लेते हैं। चलिए देखिए, ज़्यादा नहीं, मैंने एग्जांपल सिर्फ बता रहा हूँ। क्लास, टीम, सेना, ETC। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। नंबर 5, ये पहचान है। पहले मैंने थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन बताई थी, होता क्या है, कैसे हम रखेंगे। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि रूल्स इस पे क्या क्या लगेगा। नेक्स्ट नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़िए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, जो भी हमारे अंदर से निकले या भाववाचक, इसकी एक पहचान होती है। जैसे आप कह सकते हैं फीलिंग, या FAQS, फीलिंग एक्शन, क्वालिटी, स्टेट को बताए। ठीक है, या अंत में क्या मिले, TION मिले, ATION मिले, ITION मिले, ISION मिले, ITY मिले, TY मिले, बाई मिले, TH मिले, H मिले, ये RED मिले, TER मिले, शिप मिले, मेंट मिले। ठीक है, इंस मिले, इंस मिले, ईज मिले, ETC। अगर अंत में आपको फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट ये चीज़ें मिले तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शो करेंगी, और ये अंत में ये लिखा मिल जाए तब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बताएंगे। एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर मिल जाएं तो समझ जाइए कि वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये पहचान है, यहाँ पर ज़्यादातर पहचान इसी से होगी। ठीक है, जैसे मैं लिख सकता हूँ काइंडनेस, दयालुता। ठीक है, गुडनेस, ETC। कुछ भी ले सकते हैं, जो भी हमारे अंदर से निकलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, जो भी हमारे भाववाचक होते हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। कितनी हो गई?